students, today we are going to study about human excretory system. As you are watching on your screen, there is a diagram, label diagram of a human excretory system. In this portion, as we are studying about life processes, we have to study here about excretion, which is also a very important part of life process. Excretion. So what is excretion? Basically, excretion is the removal of nitrogenous waste from our body. जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में जनरेट होता है उसका रिमूवल ही हमारा एक्सक्रिएशन प्रोसेस कहलाता है और ये जिस सिस्टम के द्वारा होता है हमारी बॉडी में इसे ही हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं. रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. नाउ व्हाट इज नाइट्रोजनस वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट में हमारे पास क्या क्या होता है? सपोज वी हैव यूरिया एंड यूरिक एसिड. दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज नाइट्रोजनस वेस्ट. जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में होगा वो सब हमारी बॉडी के एक्सक्रिएटरी सिस्टम में आके फिल्टर होगा और उसके बाद में वो हमारी बॉडी से पीरियोडिकली डिस्चार्ज हो जाएगा. तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास में जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं हमारी बॉडी का जो फिल्ट्रेशन पार्ट है, जहां फिल्ट्रेशन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा किडनी कहलाता है. दैट पार्ट इज कॉल्ड किडनी. हमारे पास एक तरफ होती है राइट किडनी, एक तरफ होती है लेफ्ट किडनी. राइट किडनी जो होती है वो हमारी बॉडी में थोड़ा सा नीचे की तरफ सिचुएटेड होती है बिकॉज उसके ऊपर में हमारा लिवर वाला पोर्शन होता है विच इज आवर मास्टर ग्लैंड. इस वजह से थोड़ी सी नीचे की तरफ सिचुएटेड होती है. एज यू हैव सीन वेना कावा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि वेना कावा जो वेन है वो हमारी बॉडी से जितना भी आप बोल सकते हो इम्प्योर ब्लड होता है वो यहाँ पर लेकर आती है. जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं हमारे पास में है ऑर्टा, वेना कावा, किडनी, रेनल आर्टरी, रेनल वेन. जैसे कि आप ये देख रहे हो रेनल वेन, रेनल वर्ड ही किसके लिए यूज होता है? किडनी के लिए यूज होता है. अब हमारी बॉडी से हार्ट ने जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर दिया, हार्ट की वजह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया अभी भी, लेकिन उसके अंदर कुछ उसको क्लीन करना बचा हुआ है, उसके अंदर से हार्मफुल वेस्ट को निकालना बचा है. तो वो हार्मफुल वेस्ट हमारी बॉडी से ऑर्टा से होता हुआ हमारी राइट किडनी और लेफ्ट किडनी में एंटर करता है. ओके अब यहाँ पर हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन. आगे हम देखेंगे नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के बारे में. हमारी हर एक किडनी में नियर अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है और ये नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन यूनिट के नाम से जाने जाते हैं. यही हमारी किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, यही हमारी किडनी के अंदर से हार्मफुल वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से सेपरेट करेंगे, हमारे ब्लड से अलग करेंगे. और जब वो हमारे ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग कर देंगे तो हमारे बॉडी का जो मतलब जो ऑर्टा ने लेकर आया था विच इज वी कैन से इन अदर वर्ड्स डर्टी ब्लड जो था जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल था उसको क्लीन किया और क्लीन करने के बाद फिर भेजा इस वेना कावा से होता हुआ कहा हमारी बॉडी में अपर पार्ट की तरफ, फिर से उसको रिवर्स कर दिया जाता है. सो इन दिस वे फिल्ट्रेशन कैन हैपन इनसाइड द किडनी विच वाज डन बाय द फिल्ट्रेशन यूनिट विच इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स. ओके आगे हम देखेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है. अब हमारी बॉडी से आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे यूरेटर नाम का एक ट्यूब्स कनेक्ट होते हैं दोनों किडनी से, जो हमारी बॉडी से जो किडनी में जितना भी फिल्ट्रेशन हुआ और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो इस किडनी से होता हुआ यूरेटर के थ्रू हमारे ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है. नाउ दिस ब्लैडर इज द मस्कुलर पार्ट ऑफ द सिस्टम. दिस ब्लैडर इज व्हाट? दिस ब्लैडर इज द मस्कुलर पार्ट जिसमें आप जितना भी हमारी बॉडी का वेस्ट है वो यहाँ पर कलेक्ट होता जाएगा. कलेक्ट होने के बाद जब वो ब्लैडर फुल हो जाएगा तब पीरियोडिकली यूरेथ्रा से होता हुआ हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में ये नाइट्रोजनस वेस्ट जितना भी यूरिक एसिड, यूरिया जो भी हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट वो हमारी बॉडी से क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, डिस्क्रिएट होगा. तो ये ब्लैडर फुल होने के बाद यू विल फील द अर्ज ऑफ यूरिन एंड इट विल डिस्चार्ज वाया यूरेथ्रा. In this way, the excretory system works. So as we all know, excretion is one of the very important life process जिसका अपने टाइम पर प्रॉपरली होना, फंक्शनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जैसे कि हमने देखा ऑर्टा ने ब्लड लेकर आया, उस ब्लड में वेस्ट था, किडनीज में गए, किडनी में प्रेजेंट है नेफ्रॉन्स विच आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. उन्होंने फिल्ट्रेशन का काम किया, फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर से रेनल आर्टरी, रेनल वेन के थ्रू उसको वापस सप्लाई कर दिया गया किसके पास में? बॉडी के ऑर्गन्स के पास में, हार्ट के पास में, और हार्ट फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर देगा. एंड जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो यूरेटर से होता हुआ हमारे ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है एंड देन periodically it will discharge through urethra. So in this way the excretory system works in a human body.
Now we will see about nephron. As you are seeing on your screen, this is the structure of a nephron. This is the structural functional unit, structural filtration unit, you can say, filtration unit of kidney. Now बेटा इसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड था, ठीक है, जितना भी वेस्ट मटेरियल वाला कलेक्टेड ब्लड था वो हमारी बॉडी में अब यहाँ से एंटर किया। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे है बोमेंस कैप्सूल। दिस बोमेंस कैप्सूल, इसमें बेटा हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पर वो पूरा मिलेगा और यहाँ से फिर वो फिल्ट्रेट होगा। क्या होगा? फिल्ट्रेट होगा। फिल्ट्रेट होने के बाद में अब ये फिल्ट्रेट क्या क्या चीजें होगी? फिल्ट्रेट होते टाइम जरूरी थोड़ी है कि उसमें सारा कुछ वेस्ट मटेरियल ही हो, उसमें कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें भी हो सकती है, जैसे कि उसमें ग्लूकोज भी आ सकता है, उसमें अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, उसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, उसमें अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें वाटर भी हो सकता है, और जो हमारा यूरिया एंड यूरिक एसिड विच आर एक्चुअली हार्मफुल, ये भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स आर हार्मफुल ऑल्सो एंड यूजफुल ऑल्सो। तो जो यूजफुल वाले सॉल्ट्स है जो हमारे लिए जरूरी है वो वाटर, ये भी अगर हमारी बॉडी से किडनी के नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर होके अगर ये हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल के साथ में डिस्चार्ज हो जाए तो हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। इसीलिए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में यहाँ बोमेंस कैप्सूल से फिल्ट्रेट होने के बाद में ये जो आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब देख रहे हो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगा। In this section you will see there is a reabsorption of glucose amino acids. यहाँ किसका एब्जॉर्प्शन होगा? ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होगा। फिर ये जाएगा यहाँ पर इस हेनलीज लूप में, और हेनलीज लूप में हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन होता है इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स और वाटर का। जितने भी हमारे पास में हमारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, वाटर, जैसे वाटर लेवल हमारी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, गर्मियों के टाइम स्वेटिंग की वजह से समटाइम्स हमारी बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे यूजफुल वाटर एंड सॉल्ट्स यहाँ से डिस्चार्ज ना हो, इसीलिए यहाँ पर उनका रीएब्जॉर्प्शन होगा। ओके, नाउ आफ्टर दिस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के जरिए, मतलब यहाँ पे आप पूरा धीरे धीरे वो कहाँ कलेक्ट होने लगेगा? कलेक्टिव डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। जितना भी रीएब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे भी जो आपके इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है वो रीएब्जॉर्ब होंगे, और जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जितने भी आयंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो सारे कलेक्ट होने लगेंगे कहाँ? इस डक्ट में। और धीरे धीरे वो ये कलेक्ट हो जाएगा डक्ट में। ये डक्ट कलेक्ट करेगा किससे? यूरेटर से कलेक्ट करेगा, और यूरेटर से होता हुआ फिर वो पीरियोडिकली ब्लैडर में जाएगा, और ब्लैडर से पीरियोडिकली फिर वो यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होगा। सो इन दिस वे यू कैन सी कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो वहां पे फिल्ट्रेशन यूनिट्स है, जो हमारी हर किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स है, वो इस तरीके से अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। So this is the way in which how a human excretory system works, and in it there are filtration units which are called nephrons which they work. ऐसे ही important वीडियो के लिए बेटा आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।